नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलंकार का पाठ 4 लेकर आए हैं। हमने पिछली क्लास में श्लेष अलंकार को पढ़ा था। आज हम वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए, जैसे कि वक्रोक्ति का यदि हम विच्छेद करें तो वक्रधन उक्ति होता है। क्या होता है इसका? यदि वक्रोक्ति का यदि हम विच्छेद करें तो होता है वक्र धन उक्ति। क्या होता है? वक्र धन उक्ति होता है। इसलिए इसका यदि हम अर्थ समझें, वक्र यानी होता है टेढ़ा, उक्ति यानी होता है कथन, अर्थात टेढ़ा कथन। इससे टेढ़ी उक्ति, उक्ति यानी होता है कथन। वक्रोक्ति अलंकार इसी को हम समझते हैं। वक्र धन उक्ति बराबर वक्रोक्ति। वक्र यानी टेढ़ा, उक्ति यानी कथन, अर्थात टेढ़ा कथन। तो देखिए, इसकी परिभाषा से समझते हैं। जब किसी काव्य की पंक्ति में एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जो श्रोता है वह जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए, इस परिभाषा से यह सिद्ध होता है, जब कोई व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए, हम एक और परिभाषा से समझ लेते हैं। जब किसी पंक्ति में काव्य की पंक्ति से यह सूचना मिले कि वक्ता ने कुछ कहा और श्रोता ने सुना, पर जिस अर्थ में वक्ता ने कहा उस अर्थ को श्रोता ने नहीं लिया, अलग अर्थ निकाल लिया, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। जब किसी काव्य की पंक्ति से यह सूचना मिले कि वक्ता ने कुछ कहा और श्रोता ने कुछ सुना उसे, पर जिस अर्थ में वक्ता ने कहा उस अर्थ को श्रोता ने ग्रहण नहीं किया, अन्य अर्थ निकाल लिया, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए, हम उदाहरण से समझते हैं अच्छे से। देखिए, उदाहरण नंबर 1, भिक्षुक गो कित को गिरजे। कहा कि भिक्षुक गो कित को गिरजे, अर्थात यहाँ एक वक्ता है और एक श्रोता होता है। वक्रोक्ति अलंकार की इसकी यही पहचान है कि इसमें एक वक्ता होता है और एक दूसरा श्रोता होता है। तो उस श्रोता वह अर्थ ना लेकर दूसरा अर्थ ग्रहण करता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो देखिए, यहाँ एक वक्ता है, भिक्षुक गो कित को गिरजी। ये किसने कहा? लक्ष्मी जी ने कहा कि भिक्षुक गो कित को गिरजे। गिरजे यानी पार्वती से, हे पार्वती, भिक्षुक अर्थात शिव जी कहाँ गए? तो उन्होंने वह अर्थ ना लेकर के दूसरा अर्थ लेते हुए कहा, सो वो अन्य अर्थ में जवाब दिया, सो वो मांगन को बलि द्वार गयोरी। देखिए, उन्होंने कितना अच्छा कहा कि वह तो बलि के द्वार में मांगने को गया है। इसलिए यहाँ पर ये श्रोता हो गया और एक वक्ता है। तो इस प्रकार से वक्ता लक्ष्मी जी और श्रोता है पार्वती। तो देखिए, यहाँ पर वक्ता और श्रोता है तो वक्रोक्ति अलंकार, लेकिन वक्ता जो कह रहा है श्रोता उस अर्थ में ना अर्थ दे करके दूसरा जवाब दे रहा है, इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। दूसरा अर्थ यदि हम समझें तो दूसरे उदाहरण को समझते हैं। देखिए, लिखा, रमेश गदा लिए हो
ये किसने कहा? वक्ता ने कहा कि रमेश गदा लिए हो। तो श्रोता ने क्या कहा? श्रोता ने वह ना सुन करके, श्रोता ने रमेश गधा हो, क्या सुना? गधा हो, गधा हो, रमेश गधा हो, ये श्रोता ने सुना। और उसने क्या जवाब दिया? श्रोता ने, वक्ता ने कहा कि रमेश गदा लिए हो, तो श्रोता ने क्या कहा? श्रोता ने सुना और फिर उसने जवाब दिया। उसने सुना रमेश गधा हो, और उसने अर्थ दिया, उसका जवाब दिया जी जन्म से। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रोता अन्य अर्थ ले रहा है, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हम वक्रोक्ति को और विस्तार से समझते हैं। वक्रोक्ति अलंकार में जैसे कि देखिए, वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, तो उनको समझते हैं। कौन कौन से होते हैं? वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं। एक होता है श्लेष वक्रोक्ति और एक होता है काकु वक्रोक्ति। तो देखिए, श्लेष वक्रोक्ति, हम श्लेष वक्रोक्ति को समझते हैं जब कथन की वक्रता या चमत्कार के आधार पर श्लेष हो, वक्रता या चमत्कार के आधार पर श्लेष हो। जब कथन की वक्रता या चमत्कार का आधार श्लेष हो, तो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होता है। ठीक इसके पहले श्लेष अलंकार पढ़ा था, एक श्लेष वक्रोक्ति और एक काकु वक्रोक्ति, इसके दो भेद हैं। तो देखिए, हम श्लेष वक्रोक्ति में जब कथन की वक्रता या चमत्कार का आधार श्लेष हो, तो वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होता है। और काकु वक्रोक्ति, यदि हम इसकी परिभाषा समझें तो यही समझ, स्वर भेद के कारण जहाँ श्रोता वक्ता के मूल कथन का अर्थ उससे अलग रूप में कल्पित करे, यानी जो अर्थ जो वक्ता ने कहा है वह ना लग करके दूसरा अर्थ लेता है, ग्रहण करता है, तो वहाँ पर काकु वक्रोक्ति होता है। मूल कथन का अर्थ उससे अलग रूप में कल्पित करे, तो वहाँ पर हमारा कौन सा होता है? कल्पित करे, तो वहाँ काकु वक्रोक्ति होता है। देखिए, जैसे हम दोनों के उदाहरण समझते हैं। पहले देखिए, हम श्लेष वक्रोक्ति को समझते हैं। तो देखिए, को तुम हैं, को तुम, ये वक्ता ने कहा, हैं घनश्याम हम। तो जो श्रोता है उसने अर्थ लिया, तो बरसों कित जाई। तो देखिए, यहाँ घनश्याम श्री कृष्ण के लिए, को तुम, तो उन्होंने कहा हम घनश्याम हैं। तो बरसों कृत्य जाई, तो माता पार्वती ने, तो सॉरी, घनश्याम है, तो राधा ने कहा तो बरसों कित जाई, अर्थात कहीं जाके वर्षा करो। तो उन्होंने क्या कहा? श्री कृष्ण ने, अरे नहीं नहीं मनमोहन, अरे नहीं नहीं मनमोहन। तो फिर क्यों परत पाँव मोरे। तो श्रोता ने फिर अर्थ दूसरा ग्रहण किया कि फिर क्यों परत पाँव मोरे। यदि आप मनमोहन हो, दूसरे के मन की बात को जानने वाले हो, तो फिर क्यों मेरे पैर पकड़ते हो। इस प्रकार से यहाँ वक्रोक्ति है, वो भी श्लेष वक्रोक्ति है, क्योंकि यहाँ एक शब्द है मनमोहन, इसके ये दो अर्थ निकल रहे हैं, दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ श्लेष वक्रोक्ति है। यहाँ घनश्याम है, घनश्याम के भी दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए दो अर्थ निकल रहे हैं, एक शब्द एक और उसके अर्थ दो निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति है। और वो भी एक वक्ता और श्रोता अन्य अर्थ ग्रहण कर रहा है, कहने में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से श्लेष वक्रोक्ति। अगले हम काकु वक्रोक्ति को भी समझ लेते हैं। स्वर भेद के कारण जहाँ श्रोता वक्ता के मूल कथन का अर्थ उससे अलग रूप में कल्पित करे, वहाँ पर काकु वक्रोक्ति होता है। देखिए, श्रोता, जहाँ श्रोता वक्ता के
मूल कथन का अर्थ उससे अलग अलग रूप में कल्पित करे, यानी अलग रूप में कल्पना करे और अलग रूप में ले ग्रहण करे, तो वहां पर काकु वक्रोक्ति होगा। जैसे देखिए, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोकहु भोगू। क्या ऐसा था रामचरितमानस में कि मैं सुकुमारी सीता मात, क्या ऐसा सोचती थी? यानी वक्ता के मूल कथन का अर्थ उससे अलग है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, हे नाथ आप बन के योग्य हैं, तुम ही उचित तप, तुम उचित साधना करो और मोकहु भोगू, और मैं सुख भोगूं। अर्थात वक्ता का कथन कुछ, उसका अर्थ दूसरा ले लिया जा रहा है श्रोता के द्वारा, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार काकु वक्रोक्ति होगा। हम नेक्स्ट समझते हैं। ये तो हमने अंतर समझा। अब श्लेष वक्रोक्ति, जब किसी काव्य की पंक्ति में ऐसे शब्द जो वक्ता करे पर उन्हें खंडित कर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलें, तो वहां श्लेष वक्रोक्ति होगा। जैसे को तुम इति आए कहाँ, ये कहा वक्ता ने, घन श्याम है प्रिय, क्या कहा? राधा ने पूछा को तुम इति आए कहाँ, तो श्री कृष्ण ने कहा घन श्याम है प्रिय, तो कितहु वर्षों घन श्याम, घन एव श्याम, घन धन श्याम बराबर घन यानी बादल, श्याम यानी काले बादल, काला होता है, इसलिए दोनों शब्द अलग अलग, दोनों की अर्थ अलग शब्द। तो उन्होंने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, हम बादल नहीं हैं, मनमोहन हैं। कौन है? मनमोहन, मन को अपने वश में कर लेने वाला कृष्ण है, मनमोहन है। फिर क्यों परत पाँव मोरे, उन्होंने कहा फिर क्यों परत पाँव मोरे, एक श्री कृष्ण से राधा ने कहा। तो इस प्रकार से वक्ता के कथन का श्रोता दूसरा अर्थ ले रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति है और मनमोहन के दो अर्थ निकल रही हैं, अर्थात कृष्ण और मन को अपने वश में करने वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति है। नेक्स्ट उदाहरण से हम समझते हैं, कौन द्वार पर, देखिए कितना अच्छा, कौन द्वार पर हरि में राधे। जब दरबार लगा है तो उन्होंने पूछा रुक्मणी जी ने कि कौन द्वार पर, तो हरि में राधे। राधा ने कहा राधे हरि में राधे, तो राधा ने श्री कृष्ण ना समझ करके दूसरा अर्थ लिया, हरि यानी एक शब्द आया हरि, तो उन्होंने हरि का अर्थ लिया बानर से। किससे? बानर से। तो उन्होंने कहा एक तो हरि यानी श्री कृष्ण है और दूसरा अर्थ बानर, तो क्या बानर का काम है यहाँ? तो इस प्रकार से यहाँ श्लेष वक्रोक्ति है। हम काकु वक्रोक्ति को इसके समझते हैं। देखिए, जब वक्ता कुछ कहे, ध्वनि अस्पष्ट होने के कारण, स्पष्ट ना हो के कारण श्रोता अपने से ही खुद अलग अर्थ लगाकर कार्य कर बैठे, तो वहाँ काकु वक्रोक्ति होगा। देखिए, यहाँ एक वक्ता है और यहाँ एक श्रोता है, तो ये कह रहा है, इसने कहा उसे मारो मत जाने दो, इस वक्ता ने कहा उसे मारो मत जाने दो। तो ये श्रोता क्या सुन रहा है? इस अस्पष्ट ध्वनि होने के कारण ये सुन रहा है कि उसे मारो मत जाने दो,
अर्थात उसे मारो मत जाने दो। अर्थात यह काकू वक्रोक्ति है, ध्वनि स्पष्ट ना होने के कारण वह दूसरा अर्थ ग्रहण कर रहा है और जवाब दूसरा दे रहा है, इसलिए यहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण से समझते हैं। एक और हम अधिक से अधिक उदाहरण इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे छात्रों की समझ में आ जाए और फिर इस अलंकार को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। दिया है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। तो देखिए उन्होंने कहा कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। श्री अर्थात सीता ने कहा मैं सुकुमारी, तो नाथ बन जोगू, तुम बन के योग्य हो, अर्थात तुम बन के योग्य हो। उन्होंने ध्वनि स्पष्ट ना होकर के उन्होंने कहा सुना कि मैं बन के योग्य हूं और तुम सुकुमारी हो, तो उन्होंने कहा तुम ही उचित तप मोकहूं भोगो। तो फिर तुम ही उचित तप करो और मैं उसका सुख भोगूं। इसलिए ध्वनि स्पष्ट ना होने के कारण अन्य अर्थ लिया है सीता ने, इसलिए यहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार है। आशा करता हूँ सभी की समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंदी।